मेरा नाम श्वेता सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की रहने वाली हूँ। अच्छा, आप दृष्टि आईएएस किस बैच की स्टूडेंट हैं? 65A बैच की। 65 बैच। अभी आपकी क्लासेस चल रहे हैं यहाँ पे? हाँ, क्या पढ़ाया जा रहा है इस समय? हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं। ओके, कौन सा पढ़ा रहे हैं? वीके त्रिवेदी सर पढ़ा रहे हैं। ओके ओके। आप वहाँ नोएडा वहाँ नेहरू विहार में क्लास करती थी? जी जी। अच्छा, आपको क्या डिफरेंट लगता है नेहरू विहार में और आप यहाँ भी क्लासेस कर रही हैं? क्या लगता है दोनों में क्या डिफरेंस है? मतलब बहुत सारे हैं, जैसे कि आप पहली बात तो एकदम नीट एंड क्लीन एरिया है। ओके। और दूसरी बात ये है मतलब वहाँ का मतलब लिमिटेड एरिया था, ठीक है। क्या बोलते हैं यहाँ का मतलब बहुत अच्छा है कि आप क्या बोलते हैं कि सारी चीज़ें आपको एकदम खुले में आपको मिल जाती हैं। आप मतलब कि बहुत अच्छा खासा यहाँ पे है कि आप सारी चीज़ें आपको मतलब वो मिल जाती है। वहाँ से बहुत लिमिटेड वहाँ पे था। ओके ओके। और दृष्टि आईएएस की मैनेजमेंट के बारे में क्या बोलेंगे? यहाँ वहाँ की बहुत टीचर्स कैसे अच्छी, हैं? फैकल्टी कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। क्या बोलते हैं और यहाँ की तो ऐसी मैनेजमेंट है, मैं इसकी तारीफ करूँगी कि इसमें मतलब लगातार मतलब ग्रो ही हो रहा है धीरे धीरे करके। सारी चीज़ें पहले से बेटर हो रही है। और क्या कहते हैं धीरे धीरे और फ्यूचर में मैं बता सकती हूँ कि क्या बोलते हैं ये आगे बहुत अच्छी मैनेजमेंट यहाँ पे मतलब साबित होगी सारी चीज़ों के साथ। क्या कहते हैं विद स्टडी के साथ बहुत सारी चीज़ें क्या बोलते हैं मिलती हैं। कौन सा अटेम्प्ट देना चाहेंगे आप यूपीएससी? 2026 का। अभी 2026 देना चाहेंगे? जी। ओके, तो अभी आपके पास टाइम है। अभी इसका सब टाइम है अभी। टाइम तो नहीं है, हाँ हाँ पढ़ाई भी अंदर होती है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तैयारी कैसी चल रही है? हमारी पढ़ाई ठीक चल रही है, सही चल नोएडा में ही रहते हैं बाहर? नहीं, अभी हम नोएडा में रहते थे मुखर्जी नगर में। हाँ हाँ। फिर हम क्या कहते हैं वहाँ से आके यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं क्या कहते हैं अशोक नगर में। अच्छा, अशोक नगर में रहते हैं। जी। वहाँ जहाँ आप रहते हैं वहाँ कैसी मतलब व्यवस्था कैसे लगता है? मतलब सेफ्टी सिक्योरिटी और सही है वहाँ के। हाँ नहीं मतलब कि देखो ये अगर आप रहने की बात कर रहे हो तो हमको मुखर्जी नगर में भी कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब सारी चीज़ें सिक्योरिटी के साथ मिलती थी। प्लस यहाँ पे ये है कि आपको मतलब कि यहाँ पे भी बहुत सही मिलता है। मतलब थोड़ी सी क्या कहते हैं कॉस्टली मिलता है, एक्सपेंसिव है पर सही है। हमारे पास में भी है, हम लोग 10 मिनट पहले से भी निकलते हैं, आराम से पहुँच आते हैं, सारी चीज़ें हैं ऐसे कोई। खाने का कैसा फूडिंग मिलता है पीजी में? नहीं, हम पीजी में नहीं है, हमारा फ्लैट है। हम फ्लैट है? जी। तो आप लोग खुद बनाते हैं या बाहर? नहीं, खुद बनाते हैं। खुद बनाते हैं। जी। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं अभी कोई अभी तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। आगे पता नहीं क्या कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जी, आपका नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम अमन कुमार पटेल है। अच्छा, आप दृष्टि में किस बैच के स्टूडेंट हैं? मैं दृष्टि में 63 बैच का स्टूडेंट हूँ जो पिछले साल 12 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था। अभी 1 साल होने को आए हैं। तो आप नोएडा दृष्टि आई नेहरू विहार में पढ़ते थे? जी जी, प्रारंभिक कक्षाएं वहीं पे चली हैं। बेसिक डिफरेंस आपको क्या लगता है नेहरू विहार और यहाँ दृष्टि नोएडा में? आपको क्या अंतर लगता है दोनों जगह में? आप क्योंकि दोनों जगह के स्टूडेंट हैं, यहाँ भी पढ़ रहे हैं और वहाँ पढ़ चुके हैं। 3-4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो इन्वायरमेंट। नेहरू विहार का एनवायरनमेंट स्टडी के लिहाज से बहुत गड़बड़ था। मतलब बगल में नाला बहता था और कंजेस्टेड था, बरसात में बहुत दिक्कतें होती थी, रोड अच्छे नहीं थे। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर उस मामले में बहुत बेहतर है, खुली जगह है। दूसरी बात क्लासरूम का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे बेसमेंट में क्लासेस चलती थी। हालांकि वो सेफ थे, मतलब एग्जिट थे, वहाँ 3-4 एग्जिट थे, लेकिन बेसमेंट का एक अपना माइनस पॉइंट होता है। पर यहाँ पे क्लासरूम उस लिहाज से काफी बेहतर है। और यहाँ पे आसपास रहने के लिए इस साइड भी मतलब दोनों चारों डायरेक्शन में अच्छे लोकेलिटीज मिल जाएंगे, सोसाइटी मिल जाएंगी, पीजी रूम्स हैं। नेहरू विहार में इस चीज का बहुत समस्या था जी। तो ये सारे कुछ बेसिक कंसर्न थे। दृष्टि की मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं, इंस्टीट्यूट तो बहुत सारे हैं दिल्ली में, आप देख रहे हैं। पर आप क्योंकि दृष्टि के एक स्टूडेंट्स हैं, तो आप दृष्टि के मैनेजमेंट के बारे में आपका क्या रिव्यू, आप क्या बोलना चाहते हो दृष्टि के मैनेजमेंट के बारे में? यहाँ की टीचर्स, फैकल्टी, यहाँ का मैनेजमेंट जो भी है, सब के बारे में आप जो भी आपको ओपिनियन आप बोल दीजिए। मैनेजमेंट को 2 तरीके से समझा जाए। एक तो ऑनलाइन कंसर्न जो आते हैं, जैसे कि क्या होता है कि ऑफलाइन अगर आप कोर्स परचेज करते हैं तो आपको हाइब्रिड मोड पे क्लासेज मिलती हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। तो जैसे ऑनलाइन इसलिए मिलता है कभी हम ऑफलाइन ना जा पाए तो ऑनलाइन कर लें, और कुछ बच्चे सिर्फ ऑनलाइन लेते हैं। तो मैं चूंकि ऑफलाइन का स्टूडेंट हूँ, तो ऑफलाइन में तो मुझे काफ़ी सुविधाएं मिली। यहाँ पे फैकल्टी अच्छी है, हालांकि ये लोग फैकल्टी पहले रिवील नहीं करते। एक डर हमेशा बना रहता है कि कौन से टीचर पढ़ाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपने एडमिशन लेने से पहले पता किया कि ये टीचर ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, आपको लगा कि हमारे बैच में भी यही पढ़ाएंगे, पर वहाँ पे मैनेजमेंट ने टीचर बदल दिया अगर, तो हालांकि वही टीचर अपना पूरा सब्जेक्ट कवर करेगा, पर टीचर बदल गया तो फिर एक मन में आ जाता है कि यार हम तो ये सोच कर आए थे पहले के बैचेज में वो पढ़ाए हैं, पर अभी ये पढ़ाएंगे, तो वो फैकल्टी रिवील नहीं करती है कि ये टीचर आपको पढ़ाएंगे। दूसरी बात कि कोर्स का डायरेक्शन 18 महीने बोलते हैं, पर वो 2 महीने 3 महीने एक्स्ट्रा चला ही जाता है हर हाल में।
और यहाँ पे क्या होता है कि आप जीएस फाउंडेशन लेते हैं तो आपकी 2-2 क्लासेज लग जाती हैं एक टाइम के बाद। इसके साथ आपको ऑप्शनल सीसेट जैसी चीज़ें भी करनी होती हैं, तो थोड़ा सा इसमें बर्डन बढ़ जाता है स्टूडेंट पे, एक दिन में 3-3 क्लासेज करना। और बाकी कोचिंगों में 1-1 क्लासेज चलती हैं, तो हालांकि वो भी लंबा डायरेक्शन ले लेते हैं, 2-2 साल लगा देते हैं, पर यहाँ पे 18-20 महीने में खत्म कराएंगे, क्लासेस थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाती हैं, बर्डन बढ़ जाता है। तो और बाकी मैनेजमेंट कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, जैसे कि डाउट सेशन चलते हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम्स हैं, और एक स्ट्रेटजी टीम है यहाँ पे जिससे बात कर सकते हैं आप डेली बेसिस पे। वो आपको बताएगा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, रिवीजन कैसे करना है, अगर आपको कोई परेशानी है, यहाँ तक कि मेंटली कोई प्रॉब्लम है तो भी आप काउंसलिंग टाइप का समझ लीजिए, वो डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए प्रॉपर हर महीने मैगजीन देती है, उसके लिए स्पेशली क्लासेज चलती हैं। तो ओवरऑल एक ठीक है। मैं इसे अगर रेटिंग की बात की जाए तो मैनेजमेंट को 10 में से 8 रेटिंग दूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जो गवर्नमेंट की नॉर्म्स हैं, जो गवर्नमेंट के है ना, जो गाइडलाइन है, स्पेशली देखा जाए तो नेहरू बिहार में दृष्टि आईएएस का मूव होना सबसे बड़ा रीजन यही है, एमसीडी का नॉर्म्स नहीं फॉलो किया था, है ना। गाइडलाइन जो गवर्नमेंट की जारी करती है उसकी वजह से लगभग कोचिंग बंद की गई, एमसीडी ने बंद कराई थी। आप यहाँ के बारे में क्या बोलना चाहते हो, दृष्टि आईएएस नोएडा के बारे में? यहाँ क्या गवर्नमेंट की नॉर्म्स, दिल्ली में दिक्कत, सिक्योरिटी और गाइडलाइन? दिल्ली में दिक्कत ये था कि दिल्ली एक यूटी है और वहाँ पे विधानसभा भी है, राज्य सरकार भी है दिल्ली की, और वहाँ पे एमसीडी भी है और डीडीए भी है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। एमसीडी और डीडीए के रूल्स में बहुत जगह कंट्राडिक्शन है, उनमें मतलब जो टर्म कंडीशन है उनको लेकर बहुत विरोधाभास है और क्लियर ही नहीं है कि किसी चीज को लेकर कौन से सेफ्टी फीचर्स हैं या कौन से मानक हैं। तो एनओसी लेने में कई चीजों में फायर का हो गया, पानी का हो गया, बिल्डिंग प्लान का हो गया, बिल्डिंग में कॉर्पोरेट क्लास चलेगी, कोचिंग क्लास चलेगी, या किस पर्पज से बिल्डिंग में आप काम कर सकते हैं, कमर्शियल है या एजुकेशनल है, ये सारी एनओसी लेने में बहुत दिक्कत होता था। तो इसीलिए मुखर्जी नगर में या नेहरू बिहार में जितनी भी बिल्डिंगें हैं, और ऐसे भी कोचिंग को कमर्शियल फील्ड में माना जाता है, कमर्शियल सेक्टर में गिना जाता है, एजुकेशन सेक्टर में गिना नहीं जाता। तो वहाँ पे ये दिक्कत था। नोएडा में कोचिंग आ जाने से क्या हुआ कि ये यूपी में आ जाता है। यूपी में एक अथॉरिटी है जहाँ से आपको एनओसी लेने हैं, स्टैंडर्ड मानक सारे एकदम तय हैं, तो आप यहाँ पे एनओसी लेना भी आसान है और नियमों में काफी क्या कहते हैं एक रूपता है, तो यहाँ ज्यादा बेहतर है। और नेहरू बिहार में यही दिक्कत थी। बाकी यहाँ की क्लासेस के बारे में, जैसे अंदर आप क्लास ले भी रहे हैं, जी जी, सारे मेजरमेंट्स जो सारे नॉर्म्स हैं, गाइडलाइन गवर्नमेंट को फॉलो हो रहे हैं? हाँ, फिलहाल तो सारी चीजें अच्छी हैं, सब कुछ बढ़िया ही दिख रहा है अभी तो। और आप यहाँ रहते हैं या आप? हाँ, मैं रहता हूँ, मैं अशोक नगर में रहता हूँ, दिल्ली में। अच्छा, वहाँ रहने की, वहाँ के बारे में आपका क्या रिव्यू है? ठीक जगह है, यहाँ से बहुत दूर नहीं है, 1 किलोमीटर के अंदर में है, और बेसिक सुविधाएं सारी मिल जाती हैं। हाँ, कुछ कोचिंग, जैसे यहाँ कोचिंग हब बन गया, 3-4 हज़ार बच्चे आए हुए हैं, तो स्टेशनरी वगैरह जैसे बहुत सारी बुक्स, कॉपीज वगैरह की बहुत सारी बेसिक जरूरतें हैं, जो यहाँ पे उतनी दुकानें अभी नहीं हैं, पर आने वाले 2-3 महीनों में दुकानें हो जाएंगी, तो उसकी भी दिक्कत नहीं होगी। तो फूडिंग के बारे में? फूडिंग का ये है कि यहाँ पे शुरू में जैसे हम लोग आए थे 2 महीने पहले तक, तो लिमिटेड दुकानें थी, जैसे मेस वगैरह लिमिटेड चलते थे, पर अभी पिछले 1 महीने में बहुत तेजी से नए मेस खुले हैं, क्योंकि बच्चे आए हैं, जाहिर सी बात है, डिमांड एंड सप्लाई का रूल है, डिमांड है तो सप्लाई है, तो मेस नए खुल रहे हैं। और बाकी नेहरू बिहार में तो बहुत सारे मेस खुले थे, पर वहाँ पे इतना ज्यादा डिमांड था कि क्वालिटी नहीं था कहीं भी, किसी भी मेस में। आप बाहर का खाना खाइए, 4 दिन बीमार होना तय है, पर यहाँ पे अभी नए खुल रहे हैं तो खाना बेहतर मिल रहा है। ओवरऑल अगर आपको अब रेटिंग देना हो, तो आप नेहरू बिहार में भी रहे, अभी कुछ दिनों से यहाँ रह रहे हो, अब आप क्या बोलोगे वहाँ के, अगर 10 में से कितना दोगे और यहाँ? नेहरू बिहार इज 6 आउट ऑफ 10, और ये फिलहाल 8.5 आउट ऑफ 10। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू।